Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2 of class 8th and today's topic will be medicinal use of a microorganism. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस देखा था, उसमें हमने कमर्शियल यूज़ देखा था और फूड में हम यूज़ लेते हैं वो भी हमने देखा था, बट हमने मेडिसिन यूज़ है उसको भी आज देखेंगे। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर भी कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज और पेनिसिलिन। उनमें से कुछ कैप्सूल होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं और कुछ पेनिसिलिन नाम की एक मेडिसिन होती है जो दी जाती है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं। यानी आप जब भी बीमार पड़ते हो तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism। ये जो मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है वो क्या करती हैं? जो आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में डिजीज़ का कारण बना है, यानी जो पैथोजन है उसकी जो ग्रोथ है उसको ये क्या कर देता है? वहीं रोक देता है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आज के टाइम में हम बात करें तो एंटीबायोटिक है वो किस किस से प्रोड्यूस हो रही हैं? बैक्टीरिया, फंजाई। उनमें से हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये हमने कुछ नेम यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये 3 नेम है कॉमन। ये हम बात करें तो ये किन से बनाए जाते हैं? ये फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है और वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए भी काम करती है। यानी सारी एंटीबायोटिक सभी डिजीज़ के लिए काम नहीं करती है। दैट मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे डिफरेंट एंटीबॉडी बनाई जाती है और वो एंटीबॉडी होती है वो डिफरेंट डिजीज़ का जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करती है। आगे बात करें तो antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। They are also used to control many plant disease। यहाँ हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो किसमें जो फीड होती है, किन की पोल्ट्री फार्म वगैरह की होती है, उनको हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी दिया जाता है। कई सारे एनिमल्स होते हैं उनको भी दिया जाता है। इनसे जो हम कंट्रोल कर पाते हैं एंटीबायोटिक्स से उतना हम करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बनाते हैं। फिर हम बात करें आगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाई ए डॉक्टर। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन यू नॉट नीडेड और इन रॉन्ग doses, it may make a drug less effective when you might need in future. Also, antibiotics taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि
ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक है वो आप किसी अच्छे डॉक्टर से, जिन्होंने अच्छे से क्या है कोर्स किया है, उसी डॉक्टर से आप लें, जो प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंग ही आप डोजेज़ को लें। ना तो कम करें ना ज़्यादा करें, स्पेशली ज़्यादा तो करें ही नहीं। बिना डॉक्टर के पूछे इनका यूज़ नहीं करें। अगर ऐसा आप करते हैं बिना पूछे इनका, देन क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाएंगे और आपके जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे आप और बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ आगे हम बात करेंगे वैक्सीन की, कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies to fight the इन्वेडर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन की। तो वैक्सीन है उसके लिए हम पहले से इसके पीछे का फंडामेंटल जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम कई बार बीमार हो जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो एंटर हो जाते हैं, तब अपनी बॉडी होती है डिस्टर्बेंस होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो आपकी बॉडी होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। अब कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे पैथोजन है उनको तो बॉडी ही कवर कर लेती है, बट कई बार क्या होता है आपकी बॉडी उनको कवर नहीं कर पाती, यानी उनको उनकी ग्रोथ है उसको नहीं रोक पाती है। देन किसकी ज़रूरत पड़ती है, वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये वैक्सीन किसकी बनी हुई होती हैं, वैक्सीन होती है जो माइक्रोब होता है जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, उसका डेड मटेरियल होता है जो पहले ही क्या है बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है आपके बीमार होने से पहले। इन फ्यूचर जब भी आपको ये प्रॉब्लम आने वाली होगी, देन बॉडी के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए होंगे और उस बीमारी से ये अपने आप ही बॉडी क्या है वो हील कर लेती है। तो वैक्सीन्स किससे बनते हैं, डेड मटेरियल होता है किनका, पैथोजेंस जो डिजीज़ को क्या करते हैं, जिनका कोज बनता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वैक्सीन्स की। तो देखते हैं आगे। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। जो बॉडी होती है वो क्या करती है, एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद में दोबारा वैसा ही कोई आता है तो बॉडी उसको याद रखती है और तुरंत क्या करती है, उस पर हमला करती है और हमला करके और क्या कर लेती है, उस माइक्रोब का जो इन्फेक्शन होने वाला आपकी बॉडी के अंदर या कोई नुकसान करती है वो आपकी बॉडी के अंदर, उसको पहले ही रोक लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई लॉक है और बहुत सारी चाबियां हैं, जब आपको एक बार बता दी जाती है भाई ये लॉक है, इस लॉक के लिए ये चाबी है, तो आपको जब भी वो चाबी दिखेगी तुरंत आप उस लॉक को लगा लोगे तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी। हाँ, कब एंटर करवाई जाती है, हमने बात की कि जो बॉडी है उसमें जब आप हेल्दी होते हो तभी आपकी बॉडी है उसको उस माइक्रोब से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। वो क्या होता है, डेड होता है। तब क्या होता है, डेड होता है, ताकि आपकी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे। द बॉडी फाइट्स द एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। फिर क्या करती है आपकी बॉडी, उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उसको डेड करने के लिए क्या करती है बॉडी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है जो उसके लिए सूटेबल होता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन की। तो वैक्सीन जब इंजेक्ट करवाई जाती है तब आप हेल्दी होते हो। हेल्दी होते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, जब वैक्सीन में जो डेड मटेरियल किसी माइक्रोब का एंटर करवाया जाता है तो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है और उसको आइडेंटिफाई कर लेती है उस माइक्रोब को कि इन फ्यूचर जब भी वो कभी अटैक करेगा तो आपकी बॉडी है वो पहले से क्या रखेगी, उसके एंटीबॉडी बनाए हुए रखेगी, तो इन फ्यूचर आपकी वो क्या करेगी, आपकी बॉडी की सुरक्षा करेगी। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। अब वैक्सीन वर्क कैसे करती है हमने ये जाना। सीवरल डिजीज जैसे कि इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे जिनकी हम बात करें, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, स्मॉल पॉक्स छोटी माता, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जैसे आपने सुना है बच्चों का टीकाकरण होता है,
टीकाकरण क्यों करवाया जाता है कि इन फ्यूचर में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए बच्चों को वो टीकाकरण करवाया जाता है। उन्हीं टीकाकरण को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और उस वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन दी जाती है उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब जो वैक्सीन्स है उनके बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या बनाया, वैक्सीन्स का डिस्कवर किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर वैक्सीन्स हम बना लेते हैं और वो इंजेक्ट करवा देते हैं बॉडी के अंदर तो इन फ्यूचर जो भी बीमारी है होने वाली है उससे हम बच सकते हैं, यानी बचाया जा सकता है। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सीवरल डिजीज। आपको बचपन में ऐसे इंजेक्शंस लगे हैं, ऐसी डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया है आपकी बॉडी को। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। यानी आपको बचपन में जितने भी टीके लगे हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएं आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drop given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its reduction from most part of the world. These days, vaccines are made up on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease. अब हम वैक्सीन्स की बात करें कि आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं और कई पत्रिका वगैरह मिलती हैं उनमें भी देखते हो। उनमें से एक जो बहुत बड़ा प्रोग्राम आप देखते हो वो पोलियो का देखते हो, पल्स पोलियो प्रोग्राम देखते हो। तो जो पोलियो जो ड्रॉप आपको पिलाई जाती है, यानी जो पोलियो ड्रॉप आप पीते थे 5 साल की उम्र तक, वो जो पोलियो ड्रॉप थी वो एक्चुअल में क्या थी, एक वैक्सीन थी जो आपको पोलियो से प्रिवेंट कर रही थी। आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड की, तो पोलियो है वो एक कैंपेन बन चुका है कि हम पूरे वर्ल्ड से इसको क्या है इरेडिक्ट कर दें, यानी कि इसका उपाय कर दें, यानी मूल से इसको मिटा दें, यानी पूरे वर्ल्ड से ही मिटा दें। उसमें एक एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स का रिडक्शन हो चुका है, यानी उन्मूलन हो चुका है। कहाँ से? वर्ल्ड वाइड लगभग उसका उन्मूलन हो चुका है। आज के टाइम में हम बात करें वैक्सीन्स का बहुत फॉर्मेशन होता है, किसके बेस्ड पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेस पे। तो वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एनिमल्स के लिए भी बन रही है, यानी बहुत सारी डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही है वर्ल्ड वाइड स्केल के ऊपर। इनका बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में इनका क्या प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो ह्यूमन है और जो अदर एनिमल है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है वैक्सीन्स का फॉर्मेशन होने लग गया है। आई होप आपको ये समझ आया है और आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।